अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने जी लब कुशाई की है और उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है अडयाला जेल में, क्योंकि अलकायदा ट्रस्ट चल रहा है। आज उसकी तारीख थी और उसमें आजम खान साहब के बयान पे जिरह हुई है, जुबैदा जलाल के बयान पे और परवेज़ खटक साहब के बयानात पे जिरह मुकम्मल की गई है, लेकिन बाकी गुफ्तगू अभी जिरह अभी जारी है और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, वो मैं मेन चैनल पे बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप सुन सकते हैं कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई। बुशरा बीबी ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को गुज़श्ता साल जब 5 अगस्त को ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया था, तो वो सो रहे थे इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस को कहा कि वो नहा कर आ रहे हैं। यानी कि मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब सो रहे थे और सोने के बाद वो पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने जनाब ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे खटखटाए और मुलाज़मीन ने आके बताया कि इमरान खान साहब को हमने बता दिया है, वो आ रहे हैं। तो अभी मुलाज़िम ये बात कहने के लिए इमरान खान साहब के दरवाजे तक पहुँच रहा था, तो पुलिस भी पहुँच गई और दरवाज़ा भी तोड़ा गया, जो है घर का, ज़मान पार्क का, पुलिस ने तोड़ा और उन्होंने दीवारें भी फैलांगी और उसके बाद वो इमरान खान साहब के दरवाजे तक, यानी कि उनके बेडरूम तक पहुँच चुकी थी पुलिस। तो इमरान खान साहब ने उनको फिर अपनी ज़ुबान में बताया कि आपको बताया है, तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, तो मैं आ रहा हूँ। तो बुशरा बीबी ने ये बात कही है कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस को कहा कि वो नहाकर आ रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए मैं तैयार हूँ। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ा गया और न सिर्फ शीशा तोड़ा गया बल्कि उनकी जो वो सेफ्टी जैकेट्स थी वो भी वहाँ से उठाकर ले गए ये सारे। इमरान खान साहब ने इमरान खान के चेयर के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ ले गई पुलिस। ये रवैया इख्तियार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक में उनसे मुलाकात हुई। वो उनकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई थी, सोजिश थी उनके, और इमरान खान को अटक जेल में जहाँ रखा गया वहाँ पर गिलाज़त थी, खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता था। इमरान खान को दिन में एक दफ़ा खाना फराहम किया जाता था, वो भी गंदा करके दिया जाता था। और ये बात उस वक्त है कि जब दाल में बहुत ज़्यादा नमक था, तो इमरान खान साहब को दाल रोटी दी गई तो उन्होंने पहले ज़रा चेक किया पहला निवाला, और उसके बाद जब नून बहुत ज़्यादा नमक बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने उसमें पानी डाल दिया था। ये नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, उसमें पानी डाला, उसको पतला किया और डबो के अपना खाना खा लिया था। तो शायद ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान को अटक जेल में जहाँ रखा गया वहाँ पर गिलाज़त थी और खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इमरान खान को दिन में एक दफ़ा खाना दिया जाता था, वो भी गंदा करके। और इमरान खान को जिस सेल में रखा गया था वहाँ पे कीड़े थे और इमरान खान रात भर बालों से कीड़े निकालते रहते थे। और दुश्मन ये बातें सुनकर खुश होगा, लेकिन दुआ है कि अल्लाह इन दुश्मनों पर लानत भेजे। ये इमरान खान के अहलिया बुशरा बीबी ने आज कहा है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही ये तकलीफ में बातें हैं, लेकिन शायद दुश्मन खुश होने की बात कर रहा था, लेकिन दुश्मन पे अल्लाह ताला लानत भेजे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए, मुल्क के 1, 2, 3 को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क से मुखलिस और खुददार को जेल में रखा हुआ है और चोर, लुटेरे और डाकुओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया गया है और अवाम पे मुसल्लत किया हुआ है और हुकूमत उनके हवाले कर दी है जिन पे इल्ज़ामात थे। इसके बाद उन्होंने कहा जी बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में इमरान खान को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकता। मैं और इमरान खान हल्फ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं और क्या हम पर मुकदमात बनाने वाले भी हल्फ देंगे कि ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं और मैं बुज़दिल नहीं, मेरी गिरफ्तारी को डील तक कहा गया। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि जिंदा रहूंगी या नहीं। इमरान खान की जान को खतरा है, इसे पहले भी जहर दिया गया और इस पर फायरिंग भी की गई। इमरान खान को जहर दिए जाने के हवाले से हमारी दरख्वास्त अदालत में है, इस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। मैंने दरख्वास्त में किसी शख्स का नाम नहीं लिखा, इन्हें किस चीज़ का डर है। जेल अफसरान भी बार बार तब्दील कर दिए जाते हैं। और बुशरा बीबी ने कहा कि जी इद्दत केस में बर्रियत पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए और इद्दत केस से बर्रियत के बाद मुझे पता चला मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे सुप्रीटेंडेंट जेल के ऑफिस तक लाया गया,
वहां मौजूद लोगों को देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा और मुझ पर जेल से बाहर जाने के लिए दबाव डाला गया। जब बाहर निकली तो नैब वालों ने कहा कि आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। मुझे गिरफ्तार करने से कबल खातून अफसर ने धक्का भी मारा। इमरान खान से मुतालिक जब जहर देने की बात चली तो उनके जाती मुआलिज ने तिब्बी मुआयने के बाद कहा कि जहर की कोई अलामात नहीं पाई गई। सहाफ़ी ने जब ये पूछा तो बुशरा बीबी ने सवाल का जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि अभी इसका जवाब भी कुछ दिनों के बाद आपको मिलेगा। अब ने सहाफ़ी ने यह भी कहा कि जी टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर बड़े इल्ज़ामात लगाए गए लेकिन इसके सबूत पेश नहीं किए गए। आपकी तिब्बी मुआयने के बाद भी इसके कोई नतीजे ना निकले तो टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर मैं हलफ दे सकती हूँ। मैं सबूत कहाँ से लाऊं? और मुझे एक शख्स ने बताया कि खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है। तो जब ये बात हुई थी और इसकी वजह ये भी है कि ये टेस्ट जो है बहुत देर बाद किए गए थे, क्योंकि ये बार बार रिक्वेस्ट की जाती रही कि ब्लड टेस्ट किए जाएं, लेकिन वो नहीं किए गए। और जाहिर है जब एक खास टाइम गुजर जाए तो उसका असर ज़ायल हो जाता है, तो वो फिर नहीं आते रिजल्ट्स, जब मेडिकल रिपोर्ट्स में नहीं आती। इसलिए बुशरा बीबी ने कहा मुझे एक शख्स ने बताया था कि टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया, क्या आप इस शख्स का नाम बता सकती हैं, वो कौन है? सहाफ़ी ने पूछा नहीं, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी। जाहिर है उनका नाम पूछने का मतलब है कि उसको भी तख्तादार पे लटका दिया जाए। बुशरा बीबी ने कहा कि ऐसा नाम, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मेरे मोहसिन है जिन्होंने मुझे ये बात बताई। बुशरा बीबी की गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने मुदाखलत करते हुए बताया कि तिब्बी मुआयना 3 माह बाद किया गया, नताइज आ सकते थे। जो बात मैंने आपको कही, तो इसलिए उन्होंने कहा टॉयलेट क्लीनर जो है वो खाने के बाद मेरी तबीयत 2 माह तक नहीं संभली, मेरा मुंह जल गया था, दिन में 7-8 बोतल पानी पीती थी। मेरी तिब्बी रिपोर्ट बाद में बात आई कि मेरे साथ कोई मसला हुआ था। आपने कहा था कि आपकी पार्टी के अंदर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप CIA की एजेंट हैं। मैंने पार्टी से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ये मेरा ख्याल प्लांटेड सवाल था और इस तरह की कोई बात हमने तो नहीं सुनी। ये पता नहीं अब रिपोर्टर तक ये बात कैसे पहुंची और उन्होंने ये कहाँ से पहुंचा दी। मैंने पार्टी से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। आपने जेल के कमरा अदालत में तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में कहा था कि आपके खिलाफ पार्टी में प्रोपेगेंडा हो रहा है। बुशरा बीबी अपनी कही हुई बात से अब ये यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे ज़रा आपको पता है कि जेल में मैंने आपको बताया था कि जेल से जब खबरें आती हैं तो उसको ट्विस्ट भी किया जाता है और ट्विस्ट करके सवालात भी ट्विस्ट किए जाते हैं, खबरें भी ट्विस्ट करके बाहर रिपोर्ट की जाती हैं। और अब इसी तरीके से ही अब अपना आगे उसने अपना हिस्सा डाला है। जिस रिपोर्टर ने भी सवाल किया कि जनाब उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। इमरान खान साहब अहलिया को सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बार बार मना करते रहे। मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा नहीं है और मुझे बात करने दें। मैं आज सारी बात मीडिया के सामने रखूंगी। बुशरा बीबी ने आज खुलकर गुफ्तगू की और सहाफ़ियों ने इमरान खान के सामने एहतजाज किया कि आप हम पर तंज कर रहे हैं। तो ये भी पता नहीं अब कहाँ से बात आई। और इमरान खान ने ये कहा कि ये सेंसर्ड मीडिया है, आपकी बात नहीं चलाएंगे। इमरान खान साहब ने आज कहा और जाहिर है उन्होंने सही कहा। और क्योंकि बाहर तो सारी चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं वो तो बहुत ही श्रिंक होकर होती हैं, लिहाजा जो उसके बाद भी मुझे पता है कि जो जेल में रिपोर्टर्स जाते हैं उनको बाहर आके और जाने से पहले और वापस आने के बाद किस तरीके से किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। तो बहरहाल यह जी आज की गुफ्तगू जो कि आज रिपोर्ट हुई है।